नाजरीन, मैं सैयद ताजुद्दीन नोबल न्यूज़ चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। मुसलमाना ने कर्नाटक का खदीम इदारा सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका की अगली 3 साल मियाद के लिए आज अब्बास खान कॉलेज में पुरअमन तरीके से इंतखाबात अमल में आए, जिसकी एक तफसीली रिपोर्ट पेश है। सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की मैनेजिंग कमेटी के लिए 2020-21 से लेकर 2022-23 साल के लिए जिन्होंने इंतखाब में हिस्सा लिया और जितने वोट हासिल किए उनके नाम मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ। आदिल अहमद शरीफ साहब 466 466, अफसर बेग 509, आरिफ पाशा 442, असगर अली खान 181, अशफाक अहमद शरीफ 200, अत्तार सैयद मुर्तज़ा हुसैन 467, अयूब पाशा 206, दस्तगीर खान 443, फारूक महमूद 500, हुसैन शरीफ साहब 443, इरफान रजा 580, HS इशरतुल्लाह 437, डॉक्टर एलिया जावेद 488, जावेद अहमद खान अलियास जावेद पटेल 453, लईक अहमद साहब 221, मोहम्मद उमर सेठ 498, प्रोफेसर मालिक एफ इंगलगी 177, मोहम्मद हबीबुर रहमान अलियास परवेज 416, मोहम्मद ताहा मतीन 540 पर 6, मोहम्मद अफसर 420, मोहम्मद मुक़द्दसुल्लाह बेग 435, मोहम्मद रिजवान नवाब 520, मोहम्मद अब्दुल गफ्फार खैसर 233, मुबीन मुनव्वर 250 पर 3, मुजाहिद पाशा 430 पर 9, एनडी मुल्ला 244, नवीद अहमद खान 430 पर 7, डॉक्टर एस निज़ार अहमद 460, यम पाशा 210, पीर पाशा कमाल 387, यम रियाज अहमद 526, रियाज अहमद शरीफ 412, सलीमुल्ला 181, जे शफीउल्लाह 431, कर्नल सैयद अब्दुल हकीम 221, सैयद अल्ताफ 440 पर 9, सैयद फखरुद्दीन काजी 116, सैयद नूरुल अमीन उर्फ अनवर 450 पर 6, सैयद शाहिद अहमद 421, सैयद जबीउल्लाह 199, यूनुस महमूद मोहम्मद 445, डॉक्टर जहीरुद्दीन अहमद 460 पर 4, जियाउल्लाह शरीफ 551। ये थे सारे हज़रात जिन्होंने वोट हासिल किए हैं। अब मैं उन हज़रात के नाम पढ़ रहा हूँ, चुने गए हैं। इरफान रजा
580 वोट्स, जियाउल्लाह शरीफ 551 वोट्स, मोहम्मद ताहा मतीन 540 पर 6 वोट्स, मोहम्मद रियाज अहमद 526, मोहम्मद रिजवान नवाब 520, अफसर बेग 509, फारूक महमूद 500, महमूद उमर सेठ 498, डॉक्टर LA जावेद 488, आदिल अहमद शरीफ 407 अत्तार सैयद मुर्तज़ा हुसैन 407 पर 6, डॉक्टर ज़हीरुद्दीन अहमद 407 पर 4, डॉक्टर यस निज़ार अहमद 460, सैयद नूरुल अमीन अनवर 450 पर 6, जावेद अहमद खान अलियास जावेद पटेल 450 पर 3, सैयद अल्ताफ 440 पर 9, यूनुस मोहम्मद 445, दस्तगीर खान 440 पर 3, हुसैन शरीफ 440 पर 3, आरिफ पाशा 440 पर 2, मुजाहिद पाशा 439 HS इशरतुल्लाह 430 पर 7, नवीद अहमद खान 430 पर 7, मोहम्मद मुक़द्दसुल्लाह बेग 435, जे शकीउल्लाह 431, सैयद शाहिद अहमद 421, मोहम्मद अफसर 420, मोहम्मद हबीबुर रहमान अलैह परवीज 416, रियाज अहमद शरीफ 412 और पीर पाशा कमाल साहब 380 पर 7। ये हजरात मुतहब हुए ही। शुक्रिया। मैं सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ व जल का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने फिर एक मरतबा मुझे सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका का खादिम बना के खिदमत करने का मौका अता किया और उसके बाद में तमाम सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के लाइफ मेंबर्स जिन्होंने भी इस इलेक्शन में मुझे वोट देकर कामयाब किया, मैं उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हुए इंशाअल्लाह मैं जैसे जहाँ तक हो सके इंशाअल्लाह आइंदा इस अदारे की तरक्की के लिए कोशिश करूँगा। नोबल न्यूज़ चैनल को मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी अहम बात, जो आज का जो सेहरा जो भी इंतखाबात हुए हैं और कामयाब हुए हैं 30 मेंबरों का, जनाब जियाउल्लाह शरीफ साहब की जो सरपरस्ती में काम हुआ है उनका सेहरा जाता है और तमाम 30 मेंबरों को भी मैं मुबारकबाद देता हूं और ख़ासकर जो लाइफ मेंबर्स जो आकर वोट डाल कर गए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस हालात के ऊपर, इस कोविड हालात के ऊपर भी आकर जो है अपना कीमती वोट हमारे हक़ में अदा कर कर गए हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं और तमाम लोगों का जो हमारे साथ दिए उनका भी मैं शुक्र अदा करता हूँ। सर वोटिंग का परसेंटेज क्या रहा सर आज? वोटिंग जो परसेंटेज है सिर्फ 767 जो है इतना है आउट ऑफ जो है 6560 कुछ है। इसके कम होने की वजह क्या हो सकती है सर? ये कम होने की वजह जो है शायद कोविड की वजह से या लोगों में जो है आने के बाहर आने के लिए जो शऊर नहीं है, शायद उसकी वजह से होगा। मैं अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि फिर से 3 साल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें चुना है, हमारी सारी ग्रुप को। ये सबसे पहले तो अल्लाह का फ़ज़ल है, हमारे बुज़ुर्गों की दुआ है, हमारे पुरखों से यहाँ पर खिदमत हो रही है। मेरे दादा भी एक बानी थे यहाँ पर, मेरे चचा जनरल सेक्रेटरी थे। अल्लाह सुब्हान तआला मुझे भी मौका दिया है। अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत से कामें हो चुके हैं, इंशाअल्लाह आगे चलकर बहुत से काम होना है, इंशाअल्लाह हम सब मिलकर करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो काम हम कर चुके हैं वो ज़्यादातर हम जाहिर नहीं करें। अगर कोई भी जो काम करते हैं आज के ज़माने में, एक काम करें तो 10 जाहिर करते हैं, हमें कभी भी जो काम हमें किए जाहिर नहीं किए। तो इंशाअल्लाह जो हमारे मंसूबे हैं वो पूरी करने की हमें कोशिश करेंगे। हमारे साथियाँ जो हमारे साथ 20 पन्नों मेरे साथ हैं, सब मिलजुल कर, अल्लाह के फजल से हमें बहुत यूनिटी है हमारे में, मिलजुल कर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपकी
चैनल के ज़रिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि CMA के बारे में बहुत से लोगों के बहुत से तासीरात हैं और बहुत से एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई CMA जो है ये नहीं किया वो नहीं किया। ऐसे जो बयानात जो आजकल इलेक्शन के दौरान जो आए, ये मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि भाई वो लोग आए और यहाँ पे सही बहाने में तहक़ीक़ात करें कि भाई यहाँ पे क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ, बग़ैर जाने किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना ये सरासर गलत है। अगर हम लोग गलत होते तो आज जो शानदार जीत हमारी आई, जो हमारी जो भी कमेटी के जितने भी मेंबर्स जीते, ये इस बात का सबूत है कि भाई हमने कुछ किया है। इसमें जो है अवाम उन्नास ने भी हमको मदद की और अल्लाह की मदद भी शामिल थी, क्योंकि हम लोगों ने कुछ सही काम किया, इसीलिए तो इतनी शानदार जीत जो है ये। तो मैं आपके से जो है मैं तमाम वोटर हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें दोबारा मौका दिया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि हमारी 30 की ग्रुप जो है कामयाब हुई। मुझे ये चौथी मरतबा खिदमत करने का CMA में मौका मिला है। मैं अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम साथियों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ये वादा करते हैं कि CMA की तरक्की के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह। मैं तमाम रियासत कर्नाटक के मुसलमान सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के लाइफ मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और मेरा कायनात की सरकार का वसीला है कि आप लोगों के ताउन के साथ में मैं कामयाबी और कामरानी के फिर से एक बार सीढ़ी पर पहुँचा। ये 5वां बार मैं आ चुका हूँ। इंशाअल्लाह ये बात का फर्दर मेरा एक प्रोग्राम है कि इस अदारे को अजीम बुलंदियों पर ले जाने का, और जो साथ में फिर वापस इनकर आए हैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो है सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ना के बेंगलुरु पूरे कर्नाटक की कमेटी है ये, और जहाँ तक मुझे उसका इल्म है इसके पहले सदर हुए थे नूरुल्लाह दाऊद सेठ। उस ज़माने से ये बहुत अच्छे काम करते आ रहे थे। स्कूलें, कॉलेजेस अक़लीतों के लिए, मुस्लिम हमारे लोगों के लिए, ख़ासकर महिला मुस्लिम जनानों के लिए बहुत अच्छा काम करते आ रहे थे। लेकिन चंद दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कोई ज़्यादातर डेवलपमेंट का नहीं है। कई अदारे देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए अदारे, और अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मौका इनको दिया है और फंड भी है। जैसे वो एक मेट्रो रेल के ज़मीन की दी गई, और उस मेट्रो रेल के जो अवज़ में जो फंड इनके पास आया है, मैं चाहता था कि इस फंड को अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाए। कॉलेजों के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए, तालीम के लिए इस्तेमाल किया जाए। इससे मैं उम्मीद है बहुत हमने मैं नहीं बल्कि सारी कौम, मुसलमान अक़लीती कौम भी इसके उम्मीदें लगा बैठी है। हमारे इस इदारे से हम नाम के भी हिसाब से नहीं बोल सकते, जितने कितने IAS ऑफिसर्स हमने पैदा किया है, IPS ऑफिसर्स, गवर्नमेंट जो हायर जो क्वालिफाइड ऑफिसर्स होना चाहिए कौम मुस्लिम को जो देना चाहिए था, ऐसा तो हमने कभी भी नहीं देखा। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसलिए आप देखेंगे तो बाहर के जो इलाके अतराफ कर्नाटका में CMA स्कूल, आप खुद मीडिया रिपोर्टर्स हैं, आप सर्वे कीजिए। CMA अगर बोलेंगे तो आज के नौजवान को किसी को मालूम नहीं, सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन इदारा बोल के किसी को मालूम नहीं है। हमें चाहिए कि इस इदारे का प्रोपेगेंडा करें। ये मिली इदारा है, तो चाहिए कि हमें हर जो मुस्लिम एरियाज हैं वहाँ पर अपना इदारे का प्रचार करें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लाकर जमाएँ और तालीमी मेयार को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो इल्म की उनको सख्त ज़रूरत है, तो एक CMA ऐसा इदारा हो सकता है जहां पर तमाम को जो है अच्छा उम्दा तौर पर अच्छा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इल्म मिले। तो इसके लिए इंशाल्लाह हमारे काफ़ी सारे यंगस्टर्स काम कर रहे हैं। तो मैं हमारे तमाम जो भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन को, उनको मुबारकबादी देता हूँ। बिलखुसूस हमारे सैयद ज़बीउल्लाह अमरी साहब हैं जो अपनी दिली तमन्ना रखते हैं कि इस इदारे को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत और जद्दोजहद करने के लिए, तो उनको भी मैं मुबारकबादी देता हूँ। सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन सदर अंजुमन रियासत कर्नाटका बेंगलुरु, ये 113 साला कदीम इदारा है। यहाँ पर 6452 मेंबर्स इसके हैं, जिसमें उनके लगभग 1000 तक के मेंबर मरहूमीन हैं। आज जो इलेक्शन हो रहा है, इसका आज इलेक्शन में वोटिंग कम होने की वजह
पहली वजह है कोविड, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर आना बहुत कम हो रहा है। दूसरी वजह है अतराफ, बेंगलुरु के अतराफ जो हैं, कोलार है, मालूर है, होस्कोटा है, KGF है, चिकबालापुर, रामनगर, चन्नपटना, इस तरीके से अतराफ के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर पंचायत इलेक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ वोट डालने के लिए नहीं आ रहे हैं। उम्मत के लिए कुछ खामियां हैं उसको पूर्ण करेंगे, देखेंगे बोल के हम तशरीफ़ लाए। जैसा भी अब जनरल बॉडी मीटिंग में सब देखे हम, तो मौजूदा सदर जो हैं ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब ने उठकर कहा हम जो है तालीमी मैदान में बहुत पीछे हैं, इंशाअल्लाह इसको जल्द अज जल्द हमें किसी ना किसी इसको अब जो मौजूदा कमेटी हो, हम कामयाबी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम जो यूनिवर्सिटी बना के हम तालीमी मैदान में बहुत ज़ोर से हम काम करेंगे बोल के हम ये करके हैं। और उसके बाद जो है और चंद जगह ऐसे भी लेकर हैं हम, उस जगह पर जो है तालीमी मैदान के लिए हम तालीम के लिए हम अच्छे बिल्डिंग्स, ख़ास से बिल्डिंग बनाकर हम वहाँ पर एजुकेशन कायम करने के लिए हम भी वो भी तजावीज़ करके हैं। इंशाअल्लाह अब जो नई कमेटी आ रही है वो कमेटी को लेकर जो शोबे जात हैं अलग से जो भी शोबे हैं बाकायदा इसके ऊपर कंट्रोल रखकर हम देख दिखाकर कैसा करना, क्या है करना, कौम के लिए, मिलत के लिए इन बुज़ुर्गों ने हमारे को बना कर रखा गया है। इस इदारे को बचाकर काम कर लेकर चलना हमारा एक मकसद है। ये नेक्स्ट इसके कई वजूहत हैं, अब मीडिया में बोलना नहीं चाहता मैं, भाई वजूहत कई हैं। एक तो है पसमानदगी है कौम में, पसमानदगी की वजह से तालीम पर कम तवज्जो दी जा रही है। अक्सर जो हो रहा है ये ब्लैकआउट होने के, लॉकडाउन होने के बाद जो है बहुत भी कस्मा परसी की हालत में हो गई है कौम, इसमें भी तालीम पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। ये साल तो ख़ासकर तलबा और तालिबात के लिए बहुत ही बेकार गया। इसमें अब आइंदा साल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मखीर हजरात को और बड़े बड़े मालदार हजरात को मुतवज्जा कर जहाँ तक हो सके बच्चों को तालीम दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। बुज़ुर्गों ने तकरीबन एक सदी कबल ही सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन को एक मजबूत इदारा बनाने के लिए कई जायदादें जो हैं उसी दौर में ख़रीदी हैं। गुज़श्ता मजलिस मुंतज़िमा ने भी इस इदारे की आमदनी को बढ़ाने के लिए तकरीबन शहर के अहम जगहों पर जायदादें ख़रीदी हैं। इनके एक मकासद में सबसे बड़ा एक अहम मकसद यह है कि इसकी आमदनी को बढ़ाया जाए, जो लैंड्स हैं उनको डेवलप किया जाए, इनकम के सोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। और इनका दूसरा मकसद यहाँ के तालीमी जो इदारे हैं सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के, उन तालीमी इदारों को मियारी बनाने का एक अहम मकसद लेकर यहाँ पर इस आज के इंतखाबात में कई उम्मीदवार हिस्सा लिए हैं।